वंदिता, वंदिता बाथरूम में हो क्या? बिस्तर भी बना हुआ है। वंदिता कहीं छुपी हो? डंडा पीछे कर, पीछे कर डंडा। वंदिता को छूने की हिम्मत मत करना। वहीं रुक, मैं अभी आया। तो कौन है ये? पति बाबू है मेरे। आप बुरे साए को भगाने आए थे, पर लगता है पति बाबू आपको ही मार मार के भगा देंगे यहाँ से। बुरे सायों में विश्वास नहीं करते हैं पति बाबू। तो अगर नहीं खानी है मार, भागने को हो जाओ तैयार, वरना डंडे मारते हुए गिनते नहीं है पति बाबू। Hey! Hey! वंदिता निकलो इसमें से। दिमाग सही है तुम्हारा वंदिता? क्या कर रही हो पानी में खड़ी हो एक पैर पर? पहले दूसरा पैर नीचे करो और बाहर आओ उर्ली में से। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। अभी मंत्र पूरा पढ़ना है मुझे। अभी समय नहीं हुआ है बाहर आने का। वंदिता, प्यार की भाषा समझ नहीं आती क्या? तुम बाहर आती हो या चाहती हो मैं डांटूं? सुनाई दे रहा है वंदिता? वंदिता बाहर आओ प्लीज, प्लीज बाहर आओ। खून? बिस्तर गीला करती हो, ये ठीक करना है कि नहीं? इसीलिए एक सिद्ध और बहुत ही पहुंचे हुए अंधे बाबा से ये टोटका लाया हूं तुम्हारे लिए। वंदिता वो तावीज निकालो। वंदिता वो तावीज निकाल कर मुझे दो तुरंत। वंदिता मेरी बात समझो, वो तावीज निकालो। लो। अच्छा ये बताओ, वो आदमी कौन था? बताओ वंदिता, किसने बुलाया था उसे? ये तांत्रिक हैं, काल कपाल वाले बाबा। जो ये कहते हैं ना, वैसा वैसा करती जाओ। ये तावीज किसने बांधी थी तुम्हें? अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। वंदिता कुछ पूछ रहा हूं ना मैं। बताओ मुझे किसने कहा तुम्हें ऐसे रात को ठंडे पानी में खड़े रहकर मंत्र पढ़ने के लिए? इस उर्ली में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना होगा इस लड़की को। 2 घंटे की बात है ना बहू, बीमारी दूर करनी है ना, करोगी ना ये जल तपस्या? वंदिता मैं कुछ पूछ रहा हूं ना, बताओ। नहीं, आपको नहीं बता सकती मैं। वंदिता बताओ, किसने बांधी है ये तावीज? कोयली बांध दो बहू की बाजू पे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? आवाज कैसी थी बिहारी? उधर बड़े मालिक ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मना किया है कि कोई भी विघ्न न उत्पन्न करे उनके काम में। इसका मतलब बिहारी भी इन सब में मिला था?
माफ करना बोंदिता, तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। और वो तावीज बहुत चुभी होगी ना तुम्हें, पर चिंता मत करो, उसे बहुत दूर फेंक दिया है मैंने। समझ नहीं पाया कि तुम कितनी तकलीफ में हो। तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ जाती ना कि तुम तकलीफ में हो। कुछ नहीं छुपता माँ से, इसलिए कहती हूँ मैं। मान लीजिए मेरी बात, चिकित्सक बाबू की जगह माँ के पास भेज दीजिए ना मुझे। बोंदिता, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकते? ससुराल ही तुम्हारा घर है, ये नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? देख बोंदिता, अब जो है उसे ही निभाना होगा तुझे। ससुराल में अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना। बताया था, पर समझ में नहीं आया। विवाह तो लड़का और लड़की दोनों का होता है, पर घर हमेशा लड़की को ही क्यों छोड़ना पड़ता है? जिस देश से तुम आए हो वहां आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। एंड यस, सही कहा कि तुमने वर्ल्ड को जीरो दिया, पर सही मायने में तुम्हारे देश ने सबसे बड़ा जीरो दिया, अपने देश में वुमन को। हम सबकी ही यही सोच है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यही सोच है अनिरुद्ध। घर हो या तुलसीपुर, औरत कभी भी मर्द डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाती है, घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती है। यही होता है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तुम्हारे सोचने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? मेरी जगह आप भी तो घर छोड़ सकते थे। आप क्यों नहीं रह सकते मेरे और माँ के साथ? तुम्हारी तरह मैं भी कई प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा हूं, पर जब तक ढूंढ नहीं लेता तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। और कल डॉक्टर के पास भी जाना है, समझी? लेकिन कुछ नहीं बोंदिता, कल डॉक्टर के पास जाना है। दूध पी लो जल्दी से। दर्द हो तो मुझे बताना, ठीक है? बोंदिता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसे जो कहना है कहने दो, पर एक बात याद रखना, तुम्हारा भविष्य लिखने वाली कलम तुम्हारे हाथों में है। उस कलम को किसी और के हाथों में नहीं देना बोंदिता। तुम अपना भविष्य अपने आप लिखोगी। राक्षस बाबू बातें तो अच्छी करते हैं, साहस भी देते हैं, पर फिर भी बहुत डर लग रहा है मुझे। ठीक है, और आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब वापस आएंगे ना तो उत्सव मनाएंगे, बहुत मजा करेंगे। तुम्हें बायोस्कोप दिखाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। यहाँ जान निकली जा रही है मेरी, और आनंद की पड़ी है इन्हें। सास बचेगी मेरी तो ही ना उत्सव मना पाऊंगी ना मैं। नन्ही सी बोंदिता, कहाँ फंस गई तू? जानना चाहती हो क्या है? वापस आने के बाद दिखाऊंगा। लो, गाड़ी भी आ गई, चलो। हे दुर्गा माँ, बचा लेना मुझे। कहना तो नहीं चाहिए, पर क्या थोड़ी देर के लिए चिकित्सक बाबू के कान बंद कर सकते हो आप? कुछ सुनेंगे नहीं तो किसी को बता भी नहीं पाएंगे ना। करोगी ना दुर्गा माँ? चलो बोंदिता, आओ, डरो मत, आओ बैठो। बोंदिता, तुम यहीं पर बैठो, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ, ठीक है? वैसे अच्छा ही हुआ ना हम जल्दी आ गए,
कोई आया भी नहीं है अब तक। अच्छा है कोई नहीं आया, और कोई आए भी ना। कुछ कहा तुमने? बॉन्दिता, पेशेंट का नाम? बॉन्दिता, उम्र? 11 साल। रिश्ता क्या है आपका उनसे? मैं ख्याल रखूंगा इसका, इसे अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊं। ये मेरी पत्नी है। रिश्ता क्या है आपका? पत्नी है मेरी। क्या कहा? पत्नी है मेरी। बाहर आओ। परेशानी क्या है? वैसे डॉक्टर, दिन भर में तो कोई परेशानी नहीं होती, चल फिर लेती है, खा पी लेती है, पर पता नहीं रात में ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर गीला कर देती है। बाकी सबको एक बुरी आदत लगती है, पर मुझे लगता है ये सर्दी या जुकाम की तरह एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। सही कहा आपने, लोग समझते नहीं, लेकिन ये भी एक रोग ही है। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है डॉक्टर? ज्यादातर इस उम्र में होता नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो इलाज है इसका। बस उसके लिए मुझे ये केस अच्छे से समझना होगा। तो आप अपनी पत्नी को लेके आइए और अच्छे से जांच कर कर ही मैं कोई दवा लिख पाऊंगा। वो आई है मेरे साथ। इससे पहले कि तुम्हें अनिरुद्ध देखे, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? भागूंगी तो पति बाबू से बाद में डांट नहीं पड़ेंगी क्या? जरा सी डांट नहीं खा सकती तुम? कल जब तुम पर पूरा तुलसीपुर हंसेगा, तुम ये सब सह लोगी? घर पर बट्टो, बाहर सब हंसेंगे तुम पर, और तुम्हारी माँ के बारे में बुरा भला भी बोलेंगे। तुम सह लोगी? नहीं, ये कैसे सह पाऊंगी मैं?